2022 का अनोखा लैपटॉप। दोस्तों इस लैपटॉप की ख़ास बात यह है कि इसमें आपको टच पैड या ट्रैकिंग पैड देखने को नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, इस लैपटॉप में मज़ीद ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, सो वीडियो को कहीं से स्किप ना कर लेना। दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो मेक श्योर नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आप फ्यूचर में आने वाले टेक से रिलेटेड बूमिंग वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। सो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं टेक बूमर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बज़ाहिर तो ये XPS 13 की तरह सेम ही है, सेम वेट सेम शेप, लेकिन इसका जो थिकनेस है, जो इसकी बारीक है, इसको ½ इंच बारीक किया गया है पिछले वाले मॉडल से XPS 13 से। दोस्तों इसकी प्रीमियम जो आप बेजल देख सकते हैं, प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है, काफ़ी ज़्यादा दिलकश लगती है देखने में, जो कि एल्युमिनियम से बनी हुई है। दूसरे इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड को इस्तेमाल किया गया है वो इंटेल का एरिस X की ग्राफिक्स को इस्तेमाल किया गया है। तो इसकी डिस्प्ले का जो साइज़ है वो 13 इंचेस है। दोस्तों इसमें आपको 3-4 किस्म के डिस्प्लेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि OLED, HDR देखने को मिलता है और सिंपल स्क्रीन्स भी हैं, जो कि आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से वाले ख़रीदना चाह रहे हैं। डेल ने फंक्शनल कीज़ को रिमूव कर दिया है, जो कि फंक्शनल कीज़ कीबोर्ड के ऊपर लगी होती हैं। वहाँ पर अब उन्होंने कैपेसिटिव टच फंक्शनल कीज़ को डिस्प्ले किया है, जो कि डिजिटल कीज़ भी आप कह सकते हैं। अब इनका क्या फ़र्क होगा, वो फिज़िकली आप उनको टच करके जो है वो कमांड देते थे, सो इनको आपने सिर्फ टच करना है। जिस तरह आप फ़ोन को टच करके यूज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह आपने टच करना है कीबोर्ड के ऊपर। सो ब्राइटनेस अप हो जाएगी, ब्राइटनेस डाउन हो जाएगी, वॉल्यूम अप हो जाएगा, वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। जी दोस्तों बात करते हैं टच पैड की या ट्रैक पैड की। सो अब आप अपने लैपटॉप को कमांड कैसे देंगे, कर्सर को मूव कैसे करेंगे, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों इसके अंदर जो है एक ऑल से लेकर दूसरे ऑल तक जितनी बीच में स्पेस है, आप उसके ऊपर अपनी फिंगर रखकर अपनी कर्सर को मूव कर सकते हैं। दोस्तों ये डेल की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी ज़्यादा आपके लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप से यूनिक करता है। दोस्तों मुझे पर्सनली ये फीचर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दोस्तों बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि 1080p का कैमरा लगा होगा, बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ। इसके अंदर अभी भी 720p का कैमरा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन डेल ने दूसरे फीचर्स के ऊपर काम किया है, जैसे कि इसके अंदर AR सेंसर लगा हुआ है फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए, और इसके अंदर आप नाइट विजन में भी इसको काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जी दोस्तों लैपटॉप को एक साइड से गौर से देखा, दूसरी साइड से गौर से देखा तो पता चला कि इसके अंदर हेडफोन जैक ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 2 अदद थंडरबोल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप गाने वगैरह सुने हेडफोन में, तो आपको कोई कनेक्टर वगैरह इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी दोस्तों अगर बात करें हम कीबोर्ड्स की, तो डेल ने इसके कीबोर्ड के जो बटन हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उसके अंदर जो स्पेस थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है, और इसके अंदर अब सारी स्पेस ख़त्म कर दी, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रही है। काफ़ी आप कंफर्टेबली टाइपिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। और मज़ीद डेल ने इसके अंदर जो है वो कीबोर्ड्स के नीचे ही जो है वो स्पीकर्स भी लगा दिए हैं, जो कि आपको डेल कहता है कि काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। जी दोस्तों कलर की बात करें तो ये आपको 2 कलर्स में मिलेगा, प्लैटिनियम और ग्राफाइट में। जी दोस्तों बात करते हैं थोड़ी स्पेसिफिकेशंस की। सो दोस्तों प्रोसेसर में जो डेल ने इसके अंदर इस्तेमाल किया है वो है Core i7 इंटेल का। दोस्तों 14 कोर्स के साथ इस्तेमाल किया गया है, 6 जो है वो P कोर्स हैं, जबकि 8 जो है वो E कोर्स हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी रैम की। सो दोस्तों रैम में आपको 8 से 32 GB तक देखने को मिलेगी, आपकी बजट के ऊपर डिपेंड करता है। और जो रैम है वो LPDDR5 को इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और स्टोरेज की बात करते हैं। तो 256 से लेकर 2 TB तक आपको स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि PCIe 4 SSD की होगी। जी दोस्तों बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो 11 का इस्तेमाल किया गया है, प्लस यूबुंटू 2004 का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इसके वेट की, जो कि काफ़ी कम किया गया है। दोस्तों इसका वेट जो है वो 124 kg है, जो कि काफ़ी कम हो गया है। काफ़ी लाइट वेट ये लैपटॉप है। दोस्तों
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी बैटरी की। सो ये 55 वोल्ट्स है। दोस्तों आपको ये लैपटॉप कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी का आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपनी राय बताएं। खुदा हाफ़िज़, टिल नेक्स्ट टाइम।